हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सरसाइज 9.1। पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को क्लियर किया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 4 है the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. The angle of elevation of the top of a tower. इसका मतलब है कि पहले तो हमें एक टावर दिया गया है। टावर के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से जो एंगल बन रहा है उसका एलिवेशन जो बन रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो कि एंगल जो ग्राउंड पे बन रहा है वो क्या उसने बोला है कि 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, वो टावर से 30 मीटर की दूरी पर वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है। द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम इसकी पहले सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर है ये, दिस इज द टावर। हम ए बी को एक टावर बनाएंगे। टावर बनाने के बाद उसने बोला है कि जो टावर का टॉप है, टॉप पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ग्राउंड पर, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है जहां पर वो एंगल बना रहा है टॉप ऑफ द टावर, तो वो एंगल है 30 डिग्री। बट द पॉइंट विच इज मेकिंग अ एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज फार फ्रॉम द टावर 30 मीटर। कितनी डिस्टेंस पर वह है? वो पॉइंट सी जो कि ग्राउंड पर है जहां से वो एंगल बन रहा है, दैट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। टावर से वो 30 मीटर की दूरी पर है। तो हम उसको सबसे पहले तो लेट करेंगे। जो हमें टावर फाइंड आउट करना है, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, उसको हम एक्स लेट करेंगे और उसको फिर उसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है सोल्यूशन। लेट ए बी द टावर, ए बी एक टावर है, एंड सी बी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट, सी कैसा पॉइंट है ग्राउंड पर, सच दैट बी सी इज इक्वल टू 30 मीटर एंड लेट एंगल ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। ए बी को हम एक्स मीटर लेट करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए, टॉप ए फ्रॉम सी इज, टॉप ऑफ द टावर ए से जो सी पॉइंट तक जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ए फ्रॉम सी इज 30 डिग्री। इतना हमें हो गया कि जो जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया, जो हमने फाइंड आउट करना है उसको हमने एक्स लेट कर लिया। तो इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन इसका सिंपल है। कोई भी सम आपने करना हो ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे सम्स में जिसमें स्टेटमेंट वाले सम है और आपको दो चीजें दी हैं, कोई एंगल दिया है, साइड दिया है, थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो उसको आपने क्या करना है, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसको आप हमेशा ऊपर रखो। अगर आप ऊपर रखोगे तो जो चीज आपको गिवन है उसको आप नीचे रखो और उस रेशो को लेकर आप सम को सॉल्व करो और उसका एंगल जो दिया है उसके साथ उसको सॉल्व करो। तो आप सभी सम में अगर सेम क्राइटेरिया करते हो तो डेफिनेटली आपका जो सम है अच्छे ढंग से सॉल्व होगा और आपको रेशो बनाने में कभी भी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि रेशो अगर आपने सही बनाई तो समझो आपका कि सम बिल्कुल ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी। ए बी को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। रेशो बनाएंगे सबसे पहले ए बी ओवर, ओवर क्या आएगा जो हमें गिवन है, गिवन क्या है हमें बी सी, बी सी को हम रखेंगे नीचे। अब हम देखेंगे इसकी रेशो क्या बन रही है, ए बी ओवर बी सी। ए बी है हाइट और बी सी है बेस। हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस क्या होता है, अब तो आपको भी समझ आ गया होगा कि हाइट अपॉन बेस होता है tan, और tan का एंगल कौन सा आएगा जो हमें दिया है 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। हमारे पास रेशियो आ गई ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू है x, बी सी की वैल्यू है 30 और tan 30 की वैल्यू हमने खुद लिखनी है। tan 30 की वैल्यू हम इस टेबल में देखेंगे। tan 30 कहाँ पे, ये है, tan 30 इज 1/√3। एक बात आपको क्लियर करनी है कि जो आपको मैं टेबल दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ आपको सम के साथ, ये आपको पेपर में बिल्कुल भी किसी ने
शो नहीं करना है कि आपका ये टेबल है, आप इसमें से देखकर आप इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। आपको इन वैल्यूज को लर्न करना है अच्छे ढंग से। अगर आपको इस टेबल को लर्न करने में मुश्किल आ रही है, आपको बनाना नहीं आ रहा है, क्योंकि पेपर में हम टेबल नहीं बनाएंगे, हम वैल्यूज को लर्न करेंगे। जब हम वैल्यूज को लर्न कर लेंगे, टेबल हमें बनाना आ जाएगा अपने आप घर में प्रैक्टिस करने पर, तो वैल्यूज भी याद हो जाएंगी। तो अगर आपको इसको क्लियर करना है टेबल को कि tan, 0, 30, 45, 60, 90, साइन, कॉस, इनमें इसकी क्या वैल्यूज होती हैं, तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व करके आपको समझा दूंगी कि टेबल को कैसे लर्न करना है। तो अब हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे आपको पता है, हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ये आ गया x इंटू √3 इज इक्वल टू 1 इंटू 30। हमने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई 30 ओवर √3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अंडर रूट वाले सम्स को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ये आ गया हमारे पास 30 √3 ओवर √3 का स्क्वायर रूट और 1/2 पावर जो है कैंसिल होने के बाद हमारे पास नीचे आ जाएगा 3। और ये कैसे कैंसिल होगा ये भी आपको पता है। 3 के टेबल जब हम पढ़ेंगे तो हम 10 पर काउंट करेंगे तो 3 10s का 30 होता है। तो ये हमारे पास आ गया 10 √3। 10 √3 हमारे पास ये आ गई वैल्यू। अब चाहे तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। पूरी तरह से इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, 10 इंटू 1.732। 1.73 हमारे पास कहाँ से आई, ये हमें लर्न करनी है। आपके पेपर में भी शायद दे सकते हैं वो कि इसको वैल्यू पुट करने के बाद हमको सॉल्व करो। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और ये सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 1732 ओवर, डेसिमल को हटाएंगे तो 3 डिजिट है तो 3 जीरोस आ जाएंगे और 1010 के साथ कैंसिल होने के बाद 1732 ओवर 100 एंड द 2 डिजिट आपके पास नीचे 100 है, 2 जीरोस है तो 2 डिजिट से पहले हम इसका पॉइंट लगाएंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.32 मीटर। मीटर कोई भी यूनिट दी है, मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया आपको उसको साथ में लिखना है, नहीं तो आपका आधा या 1 नंबर कट हो जाएगा। और लास्ट में आंसर जरूर लिखना है। क्या है आंसर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 17.32 मीटर हमारा आंसर। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सिंपल था, बस आसान था। इसको सम की स्टेटमेंट को समझना है, उसकी फिगर को बनाना है और उसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। अपने आप जो आपको सम जो है सोल्यूशन उसका क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। जो एक काइट है वो क्या है, 60 मीटर हाइट पर फ्लाई कर रही है। अबव द ग्राउंड the string attached to the kite of temporarily tied to a point on the ground। कोई फ्लाई कर रही है काइट, कौन सी हाइट पे, 60 मीटर हाइट पे है और उसको एक स्ट्रिंग के साथ बांधा गया है काइट को। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो स्ट्रिंग है काइट को पकड़कर उसने अटैच किया है तो वो ग्राउंड है, ग्राउंड से अटैच की गई है तो ग्राउंड से उसका एंगल उसने बताया कि 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। नो स्लैक इन द स्ट्रिंग मीन्स कि जो स्ट्रिंग हमने बांधा है उसमें कोई भी बेंट नहीं है। बेंट मीन्स वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, बिल्कुल सीधी वो काइट को उड़ा रही है और जो जिस स्ट्रिंग के साथ उस काइट को बांधा गया है वो स्ट्रिंग बिल्कुल भी स्ट्रेट है, उसमें कोई भी बेंट नहीं है। तो हम इसकी फिगर सबसे पहले समझेंगे कि हम क्या करेंगे। ये लेंगे एक PQ, हम लेंगे हाइट, जिस हाइट पर वो काइट को उड़ा रहा है। एज्यूम करेंगे कि P पे वो काइट है और उसकी हाइट है 60 मीटर अबव द ग्राउंड एंड जो स्ट्रिंग से उसको बांधा गया है ग्राउंड पर वो O पॉइंट पर है। O पॉइंट पर बांधा गया है स्ट्रिंग को जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है। X मीटर हम उसकी लेट करेंगे क्योंकि इसे हमें फाइंड आउट करना है और जो एंगल है वो कौन सा बना रही है, 60 डिग्री और दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जो सीधी काइट उसने हाइट बताई है वो राइट एंगल बनाएगी। तो इसका सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो हमने लिया है, जो हमें गिवन है वो सब हम लिखेंगे पहले। सोल्यूशन है, लेट P बी द टेम्परेरी पोजीशन ऑफ द काइट ऑफ विच स्ट्रिंग इज टाइड टू अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड। टेम्परेरी हमने उसको सोचा है कि उसकी पोजीशन है कि P पॉइंट पर है वो,
काइट और उसके स्ट्रिंग को O पॉइंट से बांधा गया है ग्राउंड पर सच दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एंगल का नाम लिख दिया कि एंगल 60 डिग्री है। वेयर Q इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड जस्ट बिलो द P, और P के बिल्कुल नीचे हमने Q पॉइंट लिया है क्योंकि वो बोल रहा है कि वो 60 मीटर हाइट पर है काइट। तो 60 मीटर हाइट पर है तो जमीन के साथ तो उसकी हाइट स्टार्ट करनी है ना ग्राउंड से, तो ग्राउंड से वो इस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग है कि PQ इज इक्वल टू 60 मीटर। हमें इसका मतलब है कि PQ जो है हमें 60 मीटर हाइट दी गई है और जो ग्राउंड से है वो उसकी हाइट है, P काइट है, Q ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है, जहां ग्राउंड है जहां पर से ये काइट की हाइट को वो बोल रहा है कि उसने 60 मीटर हाइट पर उस काइट को उड़ाया है। एंड O इज अ पॉइंट वेयर स्ट्रिंग इज अटैच्ड एंड OQ इज अ लाइन जो हमने ड्रॉ किया ग्राउंड पर। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर अब जस्ट बिलो द P पॉइंट पे ले लिया हमने Q को। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 60 मीटर। समझ में आ गया कि PQ हमें 60 मीटर क्यों दी गई है, क्योंकि PQ उसने बोला कि हाइट है जो काइट है 60 मीटर हाइट पे वो उड़ा रहा है। नेक्स्ट हम लेंगे ट्राइंगल। इन ट्राइंगल POQ एंगल O इज इक्वल टू 60 डिग्री, PQ इज इक्वल टू 60 मीटर एंड OP इज इक्वल टू x मीटर हमने लेट कर ली। तो इसके बाद सिंपल सोल्यूशन है, जब सारी चीजें आपने क्लियर कर ली, अच्छे ढंग से इसकी फिगर बना ली, उसको उसने आपने लेबल कर दिया, जो जो एंगल दिया वो सब लिख लिया, जो फाइंड आउट करना है उसको लेट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इसकी रेशियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल, तो हमने ले ली, जो गिवन है वो भी लिख लिया। और सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है हमें, OP। OP को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, नीचे हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है। ये देखिए OP ओवर PQ। OP क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और PQ क्या है, हाइट। हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है। हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है हमारे पास साइन थीटा, और अगर हम उसका उल्टा कर दे, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइट कर दे, तो वो हो जाएगा हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल, या साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट के साथ एंगल क्या आएगा, 60 डिग्री। ये आ गई हमारे पास कोसिकेंट 60 डिग्री। बस अब हम सॉल्व करेंगे इसको। OP की जगह x और PQ की जगह 60। कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू हम किस में देखेंगे, इसके टेबल में सोचेंगे क्या होती है कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू। कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2 अपॉन अंडर रूट 3। 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब क्या करना है इसको, रेस्ट इसका बस हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 60। ये आ गया x इज इक्वल टू 120 ओवर अंडर रूट 3। 120 तो आप समझते हो कि 2 इंटू 60 करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको अंडर रूट 3 को हटाना है नीचे से, और ये रैशनलाइज करने के बाद आपके पास आ जाएगा 3, क्योंकि अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 बनेगा। अब इसको कैंसिल करेंगे 3 के टेबल के साथ, तो 3 40 का आ जाएगा हमारे पास 120। ये आ गया 40 अंडर रूट 3। 40 अंडर रूट 3 इज द लेंथ ऑफ द किसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 अंडर रूट 3 मीटर। आंसर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट करने के बाद उसको आप सिंपली पूरा सॉल्व कर लो और वो आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करना, और मेरे क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझना। और अगर आपको कोई किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसको आप अच्छे ढंग से आपको दोबारा से अलग से वीडियो बना के क्लियर करूंगी। तो थैंक यू सो मच।